हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं मक्खी चूस वाली कहानी। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अपनी कंजूसी के लिए कुख्यात था। रोज वह भिक्षाटन के लिए बाहर जाता और खाने से बचे हुए मकई के आटे को एक घड़े में जमा करता था। ये ब्राह्मण है, ये बहुत ही कुख्यात कंजूस। तो ये रोज भिक्षा मांगता है और अपना पेट भरता है, और जो खाने के बाद में जो बचता है, बचा हुआ आटा, उसको एक घड़े में एकत्रित कर लेता है। जब वह घड़ा आटे से भर गया तो उसने उसे अपने बिछावन के ऊपर एक खूंटे में टांग दिया ताकि वह बराबर उस पर नजर रख सके। एक दिन वह थका हारा घर आया और सीधे बिस्तर पर आकर सो गया। इसके बाद वह एक सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि जब उसका घड़ा मकई के आटे से भर गया तो देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने वह आटा ऊंचे दामों पर बेच दिया। उन पैसों से उसने 2 बकरियां खरीदी। धीरे धीरे उसके पास बकरियों की एक बड़ी सी रेवड़ हो गई। उसने उन्हें काफी मुनाफा देकर बेचा और उन पैसों से गाय और भैंसें खरीदी। यानी कि ये जो ब्राह्मण है उसका ये घड़ा है वो मक्के के आटे से भर गया। तो भरते इसने इस जो बिछावन थी, पलंग था इसका, उसके ऊपर इसने टांग दिया कि इसकी बराबर इस पर नज़र पड़ती रहे। तो वह एक दिन थका हारा आया और जैसे ही लेट गया तो उसने सपना आया उसको। सपने में उसने देखा कि जो मकई का आटा है वो पूरा घड़े भर गया है घड़ा उससे, और देश में बड़ा भारी अकाल पड़ गया है। तो इस अवसर का लाभ उठाकर उसने आटा ऊंचे दाम से बेच दिया और बेचकर उसने 2 बकरियां खरीदी। धीरे धीरे उसके पास बहुत सी बकरियां हो गई। तो बकरियों उनको बेच के उसने गाय और भैंसे खरीद ली। कुछ दिनों बाद उसने उन गाय भैंसों को बेचकर ढेर सारे घोड़े खरीदे। जब घोड़ों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो उसने बेचकर बड़ी रकम बनाई। जल्द ही उसने ढेर सारा सोना खरीदा और अपने लिए एक 4 मंजिला मकान बनवाया। उसकी संपत्ति से प्रभावित होकर एक धनी सौदागर ने अपनी खूबसूरत लड़की से उसका ब्याह कर दिया। उन्हें एक लड़का हुआ। यानी कि ये जो ब्राह्मण है वो सो रहा है, नींद में सपने में सोच रहा है कि गाय भैंसों को बेचकर घोड़े खरीद लिए और घोड़ों बहुत सारी संख्या में बढ़ गए घोड़े, और घोड़े बेचकर उसने बड़ी रकम बनाई और उससे ढेर सारा सोना खरीद लिया और उसने 4 मंजिला मकान बनवा लिया। अब उसकी संपत्ति को देखकर एक धनी सौदागर था, उसने उसकी खूबसूरत लड़की का विवाह इससे कर दिया और उनके एक लड़का भी हो गया। एक दिन वह ब्राह्मण अपने बेटे के साथ खेल रहा था। खेल के दौरान वह अस्तबल में छिप गया और बेटे से कहा कि उसे ढूंढे। लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा एक घोड़े के बहुत करीब जा रहा है जिससे उसको खतरा हो सकता है, तो उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा वह बच्चे को उठाकर ले जाए। लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया क्योंकि वह हर घर के कामों में व्यस्त थी। वह गुस्सा हो गया और उसने पत्नी को उछलकर लात मारी। वास्तव में वह लात बिछावन के ऊपर टगे उस घड़े पर पड़ी और सारा आटा बिखर गया। मकई का आटा पूरे शरीर पर फैल गया और वह एक उजले भूत की तरह दिखने लगा। यानी कि ये जो ब्राह्मण देवता हैं वो सपने में सोच रहे हैं कि उसके बेटे के साथ में ये खेल रहा है, तो उसका वह जो घोड़ों के बीच में छुप जाता है और बेटा उसको ढूंढता है। तो फिर बेटा ढूंढते ढूंढते एक घोड़े के बहुत करीब चला जाता है। तो उसको देखा कि वो खतरा है उसके बेटे को, कहीं घोड़ा कहीं उसके लात नहीं मार दे। तो उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे को उठा कर ले आए, लेकिन उसने अनसुना कर दिया क्योंकि वह घर के कामों में व्यस्त थी। तो उसको गुस्सा आया
और उसने पत्नी को उछल कर लात मारी। तो लात वास्तव में बिछावन के ऊपर जो घड़ा टिक रहा था उसके पड़ गई और सारा आटा बिखर गया। और बिखरे हुए आटे में, मकई के आटे में वो एक उजले हुए भूत के जैसा दिखने लगा। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमको कल्पना ज़्यादा इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वो हमको नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय दोस्तों।